अरे भारत की, जहां होशंगाबाद से पेपर मंगाया जाता है। हालांकि होशंगाबाद के अलावा जापान, अमेरिका जैसे देशों से भी पेपर इंपोर्ट होता है और भारत में मौजूद 4 प्रिंटिंग प्रेस जो कि देवास, नासिक, मैसूर और सालबोनी में मौजूद है, वहाँ नोट छाप कर तैयार किए जाते हैं। इन नोटों में जो इंक इस्तेमाल होती है उसे स्विट्जरलैंड से मंगाया जाता है और जब सारी चीजें हो जाती है तो बहुत ही सीक्रेट तरीके से आरबीआई इन सभी प्रिंटिंग प्रेस को डेटा देती है कि कब कितने नोट छापने, और उसी हिसाब से यहाँ पर नोटों की छपाई होती है। नोटों के अंदर आने वाले डिजाइन से लेकर उसके वाटर मार्क तक हर एक चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार द्वारा तय किया जाता है। भारत में छपने वाले नोटों की सिक्योरिटी पर काफी ध्यान दिया जाता है। अब दोस्तों, अगर हम भारत में तैयार होने वाले सिक्कों की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि भारत में सिक्कों का कितना ज्यादा प्रचलन है। हालांकि सालों से भारतीय सिक्कों में कई सारे बदलाव आए हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। जहां भारत में 4 ऐसी जगहें हैं जहां सिक्के बनकर तैयार होते हैं। एक तो मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा हैदराबाद और चौथा नोएडा। वैसे आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, आप सिक्के को देखकर पहचान सकते हैं कि उसे कहां पर ढाला गया। जी हाँ, हर सिक्के के नीचे एक निशान बना होता है। जैसे कि अगर डायमंड बना हो तो ये सिक्का मुंबई में बनाया गया है, अगर डॉट बना है तो ये छोटी सी बिंदी बनी होती है, ये सिक्का नोएडा में बनाया गया है, अगर स्टार बना हो तो ये सिक्का हैदराबाद में बना है, और अगर कुछ नहीं बना तो ये सिक्का कोलकाता में ढाला गया है। यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, साल 2006 की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में 60% से ज्यादा की ट्रांजैक्शन कैश से की जाती थी, ना कि चेक, ना क्रेडिट कार्ड, ना डेबिट कार्ड। और ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला जमाना है ना, ये था ही नहीं। वहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा कैश में डील करते थे। लेकिन साल 2018 के आंकड़ों को देखें तो अब केवल 28% ट्रांजैक्शन कैश से किया जाता है। लेकिन फिर भी दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ काफी भारी मात्रा में कैश से लेन देन होता रहता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो तब होती है जब 2016 में पेपर नोट को हटाकर पॉलीमर नोट छापने की शुरुआत की गई। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में पॉलीमर से बनकर तैयार होने वाले नोटें इस्तेमाल में लाई जाती हैं, क्योंकि ये ज्यादा लंबे समय तक चलती है और जल्दी फटती भी नहीं है। इन नोटों को लेकर जो सबसे कंट्रोवर्शियल बात है वो ये कि इनके अंदर सुअर का मीट मिलाया जाता है। पेपर नोट से बहुत ही अलग पॉलीमर नोट में अलग अलग तरह की लेयर्स होती हैं। वहीं अगर हम वहां चलने वाले सिक्कों के बारे में बात करें तो दोस्तों, सिक्कों को तैयार करने की जिम्मेदारी रॉयल मिंट की है, जिसकी शुरुआत 1886 में की गई। इन सिक्कों को बनाने के लिए 75% कॉपर और 25% निकल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको बनाने का प्रोसेस ठीक वैसा ही है जैसे यूएस में सिक्के बनाए जाते हैं। चाइना। दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना की, जिसके पास सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली बैंक